मतों की गणना हो रही थी सुबह से, वो पूरी हो चुकी है और अब इसमें इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी की जीत हो गई है। एक बड़ी खबर डुमरी उपचुनाव से सामने आ रही है। जेएमएम उम्मीदवार बेबी देवी की जीत हो गई है। 24 राउंड की मतों की गणना हो चुकी है और इसमें बेबी देवी ने जीत दर्ज कर दी है। तो बड़ी खबर यहां पर डुमरी उपचुनाव से सामने आ रही है। लगातार हम बात कर रहे थे कि अगर इस चुनाव में बेबी देवी जीतती हैं तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, जेएमएम के लिए, क्योंकि एक नाक की बात थी। इससे पहले ही यहां पर बेबी देवी के स्वर्गीय पति और मंत्री जगन्नाथ महतो यहां से विधायक रह चुके थे और कह सकते हैं कि एक बार फिर से जनता ने टाइगर पर भरोसा किया है और ये दिखाया है कि टाइगर अभी भी उनके दिल में जिंदा है और उनके जो अधूरे काम थे, बेबी देवी जो उनकी पत्नी है, वो अब उन्हें पूरा करेंगी। बड़ी खबर डुमरी उपचुनाव से। हमारे सहयोगी सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, यहाँ पर अभी हम सीएम की बात कर रहे थे और यहाँ पर आपने कहा था कि जो डुमरी उपचुनाव के नतीजे हैं उससे बहुत कुछ फर्क पड़ेगा और अब नतीजे सामने आ गए हैं। बेबी देवी जो जेएमएम प्रत्याशी हैं वो जीत गई हैं। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है झारखंड की जो राजनीति है उससे जुड़ी हुई कि डुमरी उपचुनाव में बेबी देवी जो है इंडिया के प्रत्याशी और जो जेएमएम की टिकट से उतरी थी चुनावी दंगल में, वो जीत चुकी हैं और मार्जिन जो है आपको बता दूं वो है लगभग 17,100 वोट का, जो कि एक अच्छा खासा मार्जिन है। क्योंकि अगर कुल वोट की बात करें तो बेबी देवी को मिले 1,35,480 वोट, वहीं एनडीए की प्रत्याशी यशोदा देवी को मिले 1,18,380 वोट। तो 17,000 के आसपास का ये कुल मार्जिन है। बिल्कुल सुमित, आपकी आवाज आ रही है। 17,000 के आसपास का लगभग ये मार्जिन है। और जिस तरीके से मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कहीं ना कहीं बेबी देवी के साथ साथ सीएम हेमंत सोरेन की साख के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि इससे पहले वाला उपचुनाव जो हुआ था रामगढ़ का, वो एनडीए फोल्डर में चला गया था, वहां एनडीए की जीत हो गई थी। लेकिन इस बार में क्या जो डुमरी का रण है वो, चूंकि जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो पहले झारखंड में मंत्री भी थे और उनका एक जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो हवा आप कह सकते हैं, जिस तरीके से लगातार जिसने बहुत ज्यादा समर्थन किया है बेबी देवी को अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे यशोदा देवी की भी, तो उनको भी अच्छे खासे वोट मिले हैं। अब हम थोड़े चुनावी समीकरण की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार जब हुआ था जो वोट परसेंटेज जो मिले थे और जो वोट्स मिले थे डिफरेंट पार्टीज को, लगभग इस बार का भी वही समीकरण है। क्योंकि पिछली बार एनडीए फोल्डर जो है वो अलग अलग लड़ा था, बीजेपी अलग से लड़ी थी और आसू जो है वो अलग से लड़ी थी, और दोनों के वोट कंबाइन करने के बाद एक वोट शेयर आया था। और इस बार जब एआईएमआईएम के अध्यक्ष आए थे असदुद्दीन ओवैसी, तो उन्होंने कहा था कि इस बार जो है मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट होकर के उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा जेएमएम को। लेकिन ऐसा हुआ भी, क्योंकि एआईएमआईएम के जो प्रत्याशी हैं उनको लगभग 3-3,500 के आसपास ही वोट मिल पाए हैं। तो इससे ये साफ समझा जा सकता है कि जितने भी मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो सीधे तौर पर जेएमएम के पाले में कन्वर्ट हो गए हैं, जिसके वजह से ही इतनी बड़ी जीत मिल पाई है। प्रभा, बिल्कुल, क्योंकि आपने मुस्लिम वोटरों की बात की है सुमित, तो जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे, समाचार प्लस के दर्शकों को बता रहे थे कि वैसे यहाँ भले आए, उन्होंने डुमरी उपचुनाव में प्रचार भी किया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि झारखंड राज्य की हम बात करें तो यहाँ के मुस्लिम वोटरों का जो विश्वास है वो इंडिया गठबंधन पर ज्यादा बढ़ रहा है। बिल्कुल, किसी पार्टी विशेष पर नहीं है। क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि जैसा बीजेपी के खेमे से भी बार बार बयानबाजी आ रही थी, प्रवक्ता जो हैं वो खुले तौर पर कह रहे थे कि एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वो तुरुप का इक्का कहीं ना कहीं माने जाते हैं और बीजेपी के पाले से वो काम करते हैं। तो ऐसा तो देखने को मिला नहीं, क्योंकि अगर वो बीजेपी के पाले से काम करते हैं, बी टीम कहलाते हैं उनके, तो कहीं ना कहीं उनको जीत मिलती। लेकिन उलट ये हुआ है कि इस बार ओवैसी ने दावा किया था कि वो जीत जाएंगे वहां पे डुमरी का रण, लेकिन उनके प्रत्याशी को महज 3,500 के आसपास वोट मिले हैं और बाकी जो पूरे भी मुस्लिम वोटर्स हैं वो सीधे सीधे शिफ्ट हो गए हैं जेएमएम के पाले में, या यूं कहें इंडिया महागठबंधन के पाले में, जिसका फायदा बेबी देवी को देखने को मिला है। और अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें भी सामने आ रही थी जब बेबी देवी जो है वो मतगणना केंद्र की तरफ जा रही थी, उनसे पत्रकार बंधुओं ने सवाल करने की भी कोशिश की। लेकिन हालांकि हमेशा से हमने देखा है कि जब से बेबी देवी मंत्री भी जब झारखंड सरकार में बनी, जब पहले दिन उन्होंने शपथ ली थी, उसके बाद से लगातार बेबी देवी जो है वो मीडिया के सामने थोड़ा कम बोलने की कोशिश करती हैं, थोड़ा ज़्यादा अपने आप को कंजर्वेटिव टाइप से रखती हैं। क्योंकि एक बड़ी बात यह भी है क्योंकि उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है। भले ही वो दिवंगत स्वर्गीय
जगन्नाथ महतो की सुमित, आपको थोड़ा पत्नी सा है। रोकना चाहूंगी क्योंकि जीत की खबर सामने आ गई, तो जीत की तस्वीरें भी सामने आ रही है। जो इंडिया गठबंधन है उसमें अभी खुशी का माहौल दिख रहा है। जितने भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर दिख रहे हैं जेएमएम का झंडा लिए। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि डुमरी उपचुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं और प्रत्याशी बेबी देवी जीत चुकी हैं। और खबर अब ये भी आ रही क्योंकि चुनाव के परिणाम सामने आ गए तो सीएम हेमंत सोरेन खुद वो भी डुमरी पहुंच रहे हैं। तो यहां पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। इंडिया गठबंधन में इस वक्त खुशी की लहर है। जेएमएम हो या फिर कांग्रेस, सभी जगह मिठाइयां बांटी जा रही है और कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको लाइव तस्वीरें ये दिखा रहे हैं समाचार प्लस की स्क्रीन पर, जहां पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हुई है निश्चित तौर से सभी जनता को हम लोग बोकारो जिला कमेटी की ओर से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देंगे। जिस तरह हमारे जगन्नाथ महतो जी हम सबों के बीच थे और डुमरी की जनता अपनी यादों में बसाने का काम किया है और हम समझते हैं कि हमेशा इसी तरह उनको प्यार और श्रद्धा देते रहेगी। आज जो सम्मान दिए हैं यहाँ के जनता ने, डुमरी विधानसभा की जनता ने, हम सभी नेता और कार्यकर्ता उनके इस समर्थन के लिए हम लोग तमाम लोग उनका ऋणी रहेंगे। जिस तरह जगन्नाथ महतो हमेशा क्षेत्र में बने रहते थे, उसी तरह उनके परिवार भी क्षेत्र में बने रहेंगे और इस क्षेत्र का काम के लिए आगे बढ़ते रहेंगे। में जीत तय नहीं है, हम जीत गए। हमारे तरफ से सभी झारखंड वासियों को और डुमरी विधानसभा वासियों को बहुत बहुत बधाई। और चूँकि एक महिला की जीत हुई है और इंडिया की जीत हुई है, तो सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है। और भाजपा के लिए ये एक मैसेज है कि वो देखें कि अब वो जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है। जुमले के दिन गए, लग गए, अब जनता तैयार है। 34 में सरकार बन गई। चलिए, तो डुमरी में इंडिया गठबंधन की जीत हो चुकी है और अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी सामने आ गया है। समर्थक यहां पर कह रहे हैं कि एक बार फिर से जगन्नाथ महतो को उन्होंने दिल में बसाया है और अब वो बेबी देवी से भी वही उम्मीद रखते हैं। सुमित हमारे साथ लाइव लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, आप बेबी देवी पर सबकी नजरें होंगी, जनता खास करके उम्मीद की नजरों से उन्हें देखेगी। जिस तरीके से जितना विश्वास उन्हें जगन्नाथ महतो पर रहा है, अब लगता है कि बेबी देवी उन पर खरा उतर पाएंगी। देखिए, जगन्नाथ महतो की अगर हम बात करते हैं, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जब यहाँ पे मंत्री थे झारखंड सरकार में, तो वो जमीन से जुड़ा हुआ नेता उनको माना जाता था और यही वजह है कि उनका जो वो पूरा डुमरी वाला क्षेत्र है उसमें एक अच्छी पकड़ थी, क्योंकि वो लोगों से मिलने से हिचकिचाते नहीं थे। आमतौर पर होता है कि एक छवि बनी रहती है नेताओं की, मंत्रियों की, कि वो आम जनता से उतने ज़्यादा मुखातिब नहीं होते, लेकिन जगन्नाथ महतो उससे उलट थे और वो लोगों के घर जाते थे, उनके साथ बैठ के खाना खाते थे। तो वो एक जो छवि बनी हुई थी जनमानस की और जन नेता की, वो कहीं ना कहीं जगन्नाथ महतो को हमेशा से लोगों का प्यार मिलता रहा है, चाहे वो बातचीत के तौर पे हो, चाहे वो वोट के तौर पे हो। और उसी का परिणाम अभी हमने देखा है कि बेबी देवी को कहीं ना कहीं उस फलस्वरूप वही प्यार जो है जगन्नाथ महतो का, वो डुमरी की जनता ने बेबी देवी की झोली में उलट दिया है। और इसी की वजह से लगभग 17,000 वोटों की मार्जिन से, जो कि एक डुमरी जैसे सीट के लिए बड़ा मार्जिन माना जाएगा, और लगभग 17,000 वोट की मार्जिन से बेबी देवी जो है वो जीत गई हैं। और लगातार बेबी देवी, जो मैं पहले भी बता रहा था कि थोड़ा सा कम मुखातिब होती हैं मीडिया से और कैमरे पे आना थोड़ा कम प्रीफर करती हैं, लेकिन उन्होंने जब भी उन्होंने बात की तो उन्होंने एक ही बात कही है कि जगन्नाथ महतो ने जो भी कार्य अधूरे छोड़े हैं वो उनको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगी। और यहाँ की जो जनता है, पूरे सिर्फ डुमरी की बात नहीं करे, झारखंड की जो तमाम जनता है जो उनसे आस लगाए बैठी है, उनके जो भी वायदे हैं उन पे खरा उतरने की कोशिश करेंगी। अभी फिलहाल जो बेबी देवी हैं उनके हिस्से में उत्पाद विभाग जो है उसकी मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से झारखंड में शराब नीति को लेकर के जो भी अभी पिछले दिनों जो भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी, अब देखना यह होगा कि अब जब वहां से वो विधायक भी बन गई हैं डुमरी की, तो अब वो मंत्री, बतौर मंत्री, किस तरीके से इस पूरे शराब की यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तस्वीरें तो सामने आ रही है, एनडीए की तस्वीरें हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या लगता है एनडीए कहाँ चूक गई? यहाँ तो बीजेपी और आजसू भी साथ में आ गई थी। अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड प्रत्याशियों की बात करें तो यशोदा देवी का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रह चुका है, तो फिर क्या लगता है कहाँ चूकी है एनडीए?
देखिए, कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी समाचार प्लस के तमाम दर्शकों को, जिसमें हमने एक बात कही थी कि ये जो सहानुभूति की बयार है वो कहीं ना कहीं डुमरी उपचुनाव में पूरी तरीके से फैलती हुई दिखाई दी थी। और ये सहानुभूति की बयार दोनों तरफ से समान तौर पे बही थी, चाहे वो जगन्नाथ महतो की तरफ से बात कर लें, क्योंकि उनके निधन के बाद से डुमरी का जो सीट था वो खाली था, और उसके बाद बेबी देवी को आनंद फानन में मंत्री पद सौंप दिया गया था, जिसके बाद जो उपचुनाव हुआ। और वहीं जो यशोदा देवी हैं, उनके भी जो दिवंगत पति हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा कद था, आजसू के बहुत बड़े नेता थे, तो उनकी भी सहानुभूति थी। और प्लस उनके जो बेटे हैं उनको कैंसर भी हो गया था, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो सिंपैथी वोट गेन करने का जो बात चल रहा था, इसी के आसपास डुमरी उपचुनाव जो है वो पूरी तरीके से गढ़ा गया था। लेकिन बेबी देवी क्यों आगे निकल गए और यशोदा देवी क्यों पीछे रह गई, ये आपने एक सही सवाल करा है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन जो मैं समझ पाता हूं, क्योंकि मैं पूरे डुमरी चुनाव को डे 1 से अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा हूं और कोशिश ये कर रहा हूं कि एक सही आकलन तमाम दर्शकों को लेकर के आऊं उनके लिए। तो मुझे जहां तक लगता है कि जब जगन्नाथ महतो चूंकि मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ पे, और जगन्नाथ महतो की अभी हाल ही में देहांत हुआ उनका, और उनका जो जुड़ाव है वो जनता से ज्यादा था इसके बनिस्पत की यशोदा देवी के जो दिवंगत पति थे उनके। तो कहीं ना कहीं जगन्नाथ महतो ने आम जनता के लिए जो कार्य किए हैं और जिस तरीके से डुमरी में विकास किया उन्होंने बतौर विधायक रहते हुए, उसको कहीं ना कहीं जनता ने समझा, जाना, और विकास के पैमाने को इस बार डुमरी का जो परिणाम है उसको कहीं ना कहीं आंकने की कोशिश की, और इसी का फलस्वरूप है कि बेबी देवी को वोट मिले हैं। बिल्कुल सुमित, और यहाँ पर अगर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो क्या लगता है अब बीजेपी क्योंकि बयान देने में पीछे नहीं रहती है और अभी भी जीत के दावे कुछ घंटों पहले तक कर रही थी, अब कैसा लगता है कि उसे कवर अप कैसे किया जाएगा? देखिए, कोई भी चुनाव का परिणाम आता है तो उसमें जो पाला जीतता है और जो पाला हारता है या पीछे रह जाता है, उसमें बयानबाजी, और चूंकि राजनीति एक ऐसा अखाड़ा है जहां पे बिना बयानबाजी के कोई भी चीज़ संभव नहीं है, तो जितने भी प्रवक्ता हैं वो मुखर होकर के अब आएंगे और क्राइसिस मैनेजमेंट करेंगे। अगर हम एनडीए फोल्डर की बात करें और वो कहेंगे कि फलाने ने आकर के ये कर दिया, चूंकि यहाँ पे जेएमएम की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, तो उनको कहीं ना कहीं लेवरेज है, तो ये सब बात सुनने को तो जरूर मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन खुद जाकर के डुमरी में प्रचार प्रसार कर रहे थे बेबी देवी के लिए, और बीजेपी के माफ कीजिएगा जेएमएम के जितने बड़े लीडर हैं वो तमाम डुमरी में कूच कर चुके थे, वहां पे एक पूरा वहां पे एक तरीके से रोड शो भी हुआ, एक तरीके से वहां पे जो जन सैलाब देखने को मिला, और वहां पे लगातार जिस तरीके से जनसभाएं हुई और लोगों से मिलने की कोशिश की गई, वो कहीं ना कहीं एक टर्निंग फैक्टर माना जा सकता है। वहीं अगर हम एनडीए फोल्डर की बात करें तो बीजेपी के भी बड़े नेता आए थे, लेकिन उस तरीके से वहां पर अप्रोच नहीं देखने को मिला। कहीं ना कहीं उस मामले में एनडीए फोल्डर जो है वो कहीं ना कहीं पीछे रह गया, चूक गया, जिसकी वजह से आज जो है 17,000 वोट के मार्जिन से, बड़े मार्जिन से, बड़ी खास बात कही आपने सुमित यहाँ पर कि इंडिया गठबंधन के द्वारा वहां पर एक स्टार प्रचारकों की लंबी फेहरिस्त बनाई गई थी जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी खुद शामिल थे। तो एक तरफ तो अगर यहाँ पर जेएमएम या इंडिया गठबंधन एक तरफ से खुद को दिखा रही थी, वो काफी निश्चिंत है डुमरी में, क्योंकि वहां पर हमेशा से जगन्नाथ महतो का नाम रहा है और उनके कारण जनता जो है बेबी देवी पर भी विश्वास करेगी। तो क्या लगता है इतनी जोर आजमाइश की क्यों जरूरत पड़ी इंडिया गठबंधन को? देखिए, जोर आजमाइश की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी और आजसू जो है वो अलग अलग लड़ी थी, क्योंकि एक ही फोल्डर से है लेकिन उसके बावजूद वो अलग अलग लड़ी थी। लेकिन इस बार चूंकि दोनों एक साथ होकर के लड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण ये बात थी कि इस बार जो है वो शर्तीय तौर पे जीतना जरूरी है डुमरी का चुनाव। और जेएमएम के जितने बड़े लीडर हैं उनसे भी हमारी जब बातचीत हुई थी इस पूरे कैंपेनिंग के दौरान, तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि ये जो चुनाव है डुमरी का चुनाव, वो जगन्नाथ महतो के लिए जीतना चाहते हैं, क्योंकि जो मान सम्मान उनके लिए जनता के बीच में था और राजनीति, और वो एक ऐसे नेता थे जो पार्टी से अलग होकर के थे, उनको बीजेपी के लोग भी बहुत ज़्यादा सराहते थे, उनको आजसू के लोग भी बहुत ज़्यादा सराहते थे, क्योंकि वो किसी के भी बात सुनने के लिए कभी भी हिचकिचाते नहीं थे और लोगों के बीच जाने में कभी भी उन्होंने देर नहीं करी, उनकी बात सुनते थे और तुरंत ही उनके मसलों पे उसका हल निकाला करते थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि क्यों इतनी रणनीति बनानी पड़ी, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इस बार जब एनडीए फोल्डर के तौर पर आजसू और बीजेपी साथ में लड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी साथ आने की ज़रूरत थी। इसलिए एक लंबी जो स्टार प्रचारकों की फेहरिस्त बनाई गई थी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन खुद शामिल थे, मंत्री आलमगीर आलम गए हुए थे वहाँ पर, जामताड़ा से
विधायक इरफान अंसारी गए हुए थे वहां पर, और जितने तमाम बड़े नेता आप समझ सकते हैं वो तमाम वहां पर कैंप कर रहे थे और लगातार रोड शो और जनसभाओं से एक के बाद एक जो है वो वोट को कहीं ना कहीं अपने पाले में बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है जो इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। बिल्कुल सुमित, आपको एक बार फिर से रोकना चाहूंगी क्योंकि डुमरी से लगातार तस्वीरें आ रही हैं जीत की, और हमारे सहयोगी अंजनी भी लगातार वहां पर नजर बनाए हुए थे और हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं डुमरी से। अंजनी एक बार फिर से आपसे जुड़ चुके हैं, जानना चाहूंगी कि क्या कुछ तस्वीरें जो है डुमरी से सामने आ रही है और क्या लगता है कि एक बार फिर से टाइगर को चुन लिया है डुमरी की जनता ने? आज का दिन बेबी देवी के लिए काफी महत्वपूर्ण था और जिस तरह से वोटिंग हुई थी तमाम चीजों को देखेंगे तो सीधा हम कह सकते हैं कि डुमरी की जो वोटर है, डुमरी की जो जनता है, कहीं ना कहीं अपना मत बेबी देवी को दिया और बेबी देवी जो है भारी बहुमत से जीती है। अब डुमरी विधानसभा का कैसे अब आगे विकास होगा, क्योंकि अब मात्र 1 साल का वक्त बचा है और ये हम कह सकते हैं कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की एक सच्ची श्रद्धांजलि के तौर पे बेबी देवी को ये सीट हासिल हुई है। पूरे चुनाव प्रचार की तरफ आप ध्यान देंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंडिया घटक दल के जो तमाम जो नेता थे, आप आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, लेफ्ट पार्टी की बात करें, तो सभी एक साथ इस चुनावी प्रचार में, चुनावी दंगल में प्रचार प्रसार करने आए थे। तो हमें लगता है कि जिस तरह से वोटरों ने तमाम चीज़ों को समझा और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काम किया और 4 बार यहाँ से वो विधायक रहे, तो उसी का एक परिणाम है कि आज बेबी देवी यहाँ की विधायक हो गई हैं और भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। शुक्रिया अंजनी। हमारे सहयोगी अंजनी यहाँ पर डुमरी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से तस्वीरें डुमरी से सामने आ रही हैं। हमारे सहयोगी सुमित भी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, यहाँ पर तस्वीरें डुमरी से हम देख रहे हैं, एक सवाल यहाँ पर मन में आया क्योंकि बेबी देवी की जीत हुई है सुमित, तो इसे क्या कहेंगे, ये इंडिया गठबंधन की जीत है या फिर सिर्फ जेएमएम तक है? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के नेता विक्ट्री साइन दिखाते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन क्या गठबंधन का फुली पार्टिसिपेशन इसमें मिला था? देखिए, पूरी तौर पे अगर हम कहा जाए तो झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, लेकिन हमेशा से ही ये सिर्फ डुमरी चुनाव की बात नहीं है। ऐसे भी अमूमन देखा गया है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन के अंदर भी कांग्रेस और जेएमएम का जो खेमा है उसमें आपस में उतनी बनती दिखाई नहीं देती है, और कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे फैसले पूर्व में भी लिए गए हैं जिसमें जेएमएम ने फैसला ले लिया, कांग्रेस को बताया नहीं, कांग्रेस ने फैसला ले लिया, जेएमएम को बताया नहीं। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक छोटी सी अंतर कला तो ज़रूर है, लेकिन डुमरी का चुनाव जीतने के लिए दोनों पार्टियों ने पुरजोर कोशिश की थी और एक साथ आकर के लगातार वहाँ पर कैंप किया था। जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि तमाम कांग्रेस के भी जितने भी नेता हैं, जितने भी शीर्ष के नेता हैं, वो सब वहाँ पहुँचे हुए थे और जेएमएम के भी जो बड़े नेता है वो वहाँ पहुँचे हुए थे और लगातार वहाँ पे डुमरी में बेबी देवी के पक्ष में वोट करने के लिए लोगों से अपील कर रहे थे, जिसका फलस्वरूप आज हमें देखने को मिला है। और एनडीए की तरफ से भी इस चीज़ को किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक हम कह सकते हैं कि बड़ा नाम जो है वो वहाँ पे नहीं पहुँचा। हालांकि आसू सुप्रीमो सुदेश महतो तो वहाँ पर थे, बीजेपी के जो प्रभारी हैं वो भी वहाँ गए थे, लेकिन जिस तरीके से सीएम, अगर किसी राज्य का सीएम किसी के पक्ष में वोट मांगे तो उसका कहीं ना कहीं लेवरेज ज़रूर मिलता है। तो यही छोटे छोटे फैक्टर्स है जिसको लेकर के आज जो है वो रिजल्ट जो है वो कंबाइंड रिजल्ट आया है। और ये कहना गलत होगा कि इस रण को जीतने के लिए सिर्फ जेएमएम ने अपनी तरफ से जोर आजमाइश की है या फिर सिर्फ कांग्रेस ने अपनी तरफ से बल प्रयोग किया है। दोनों पार्टियों ने मिलकर के समानांतर तौर पे इस डुमरी के रण को जीतने के लिए और बेबी देवी के पक्ष में वोट लाने के लिए पुरजोर प्रयास किया था। बिल्कुल सुमित, और जिस तरीके से आप कह रहे थे अंदर खाने में कभी कभी जेएमएम को शायद क्या नहीं पता होता है कांग्रेस क्या फैसला ले रही है, कांग्रेस इससे अनजान रहती है कि जेएमएम क्या फैसला ले रही है। और क्योंकि अब इससे सीधा संपर्क जो है, सीधी तार जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है। और जिस तरीके से प्रमुख चेहरा यहाँ पर जेएमएम से सीएम हेमंत सोरेन ही है, और जैसा कि चुनाव में भी आपने कहा कि डुमरी चुनाव में अगर सीएम हेमंत सोरेन खुद किसी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जो हम बड़े भाई और छोटे
छोटे भाई की भूमिका कहते हैं, तो क्या वो रोल बदलने वाला है? नहीं, बदलेगा नहीं। देखिए, इसको समझने की जरूरत है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और जेएमएम एक क्षेत्रीय पार्टी है। लेकिन कांग्रेस अगर यहाँ पे बहुमत में होती तो कांग्रेस यहाँ पे लीड कर रही होती, कांग्रेस का कोई सीएम होता और जेएमएम जो है वो सपोर्टिंग पार्टी के तौर पे होती। लेकिन झारखंड का जो राजनीतिक इतिहास भी अगर आप उठा करके देख लें तो पिछली बार जो रघुवर दास की सरकार थी वो एक लौती ऐसी सरकार थी जिसने अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया था, जिसके बाद अब ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि महागठबंधन की जो सरकार है वो लगभग 3.25 साल का कार्यकाल जो है वो अपना पूरा कर चुकी है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय पार्टी होने का उसको गर्व भी है और दूसरी चीज की उसको कहीं ना कहीं जो अंतरकलह की मैं बात कर रहा था वो इसी ये छोटा सा जो ईगो फैक्टर होता है उसकी वजह से आ जाती है। क्योंकि कांग्रेस के जितने भी मंत्री आप कह लीजिए या फिर जो विधायक हैं या जो बड़े नेता हैं उनको कहीं ना कहीं अंदर में ये रहता है कि हम बड़ी पार्टी, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो उस तरीके से हमें तरजीह मिलनी चाहिए, उस तरीके से हमें तवज्जो मिलनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे बहुमत जेएमएम के पास है और मिला जुला करके जो सरकार बनी है उसमें जेएमएम का पलड़ा कहीं ना कहीं भारी है, तो इसको लेकर के जेएमएम जो है जो भी फैसले लेती है उसमें उसका से थोड़ा ज्यादा होता है। जेएमएम की तरफ से जो मंत्री विधायक होते हैं उनका वेटेज आप अगर कह ले तो थोड़ा ज्यादा होता है। इसके वजह से ये थोड़ी सी अंदर खाने में जो भी परेशानी होती है, थोड़ी सी नोक झोंक होती है, वो चलती रहती है। लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें और जैसा कि अभी देश में वन नेशन वन इलेक्शन की भी जो बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं 18 तारीख को जो विशेष सत्र बुलाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो उसमें क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए तो तैयारी पूरे देश भर में चल रही है। झारखंड की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और जेएमएम का जो समीकरण है वो इसी तरीके से देखने को मिलेगा जितना कि मैं समझ पाता हूं, क्योंकि ना ही कांग्रेस यहां पे पूरी तरीके से सत्ता पे काबिज हो सकती है जो यहां का वर्तमान राजनीतिक समीकरण कहता है, और ना ही जेएमएम जो है वो उतनी ज्यादा तरजीह जो है वो कांग्रेस को कभी देगी। तो ये हल्की फुल्की नोक झोंक जो है वो झारखंड में लगातार जो राजनीतिक परिदृश्य है उसमें चलती ही रहेगी। बिल्कुल। और आज कुल 7 जगहों पर जो उपचुनाव के नतीजे आने वाले थे जिसमें 2 बीजेपी वहां पर बढ़त करती हुई दिख रही थी, यहाँ पर बीजेपी पीछे रह गई है। तो क्या लगता है कि ये कैसे अब इसको कवर अप करने वाली केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि जब बिहार को जब मिशन बनाया गया, अमित शाह ने उसे टारगेट किया तो वो वहां बार बार दौरे कर रहे हैं। झारखंड में लगता है कि ऐसा कुछ असर पड़ पाएगा? पे चुनाव हो रहे हैं और वहां पे उपचुनाव हुए, इसमें से एक डुमरी भी एक सीट था और वहां पे कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो अभी, हालांकि मेरे पास लेटेस्ट अपडेट्स नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आप बता रही हैं कि बीजेपी ने बढ़त बना करके रखी है, तो जिस सीट पे बीजेपी ने बढ़त बना करके रखी है वहां पे वो तय था कि बीजेपी को वहां पे जीतना है। अगर हम और जो सपा जो जीती है घोसी में, वहां पे उसको जीतना तय था क्योंकि वहां उनका वो गढ़ माना जाता है। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि डुमरी जो है वो जगन्नाथ महतो का गढ़ माना जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। तो वैसे ही यूपी में जिस तरीके से घोसी में जो सपा की जो बढ़त बनी हुई है वो इस तरीके से ही देखना होगा कि जहां का जो नेता लोकप्रिय होता है और जिसने अपनी जनता के बीच में एक पहचान बनाई रहती है और वो 2 वे कम्युनिकेशन होते रहता है, उसका कहीं ना कहीं चुनाव के परिणाम पे असर जरूर देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप जो भी नेता होता है उसकी जो बयार रहती है वो कहीं ना कहीं उसको जीत के नजदीक ले जाती है और जिसके कारण जो वहां पे प्रत्याशी होता है उसको बहुत ज्यादा बल मिलता है। बिल्कुल। यहाँ पर लोकप्रियता की आपने बात की सुमित, तो यहाँ पर जेएमएम से तो कुछ चेहरे हैं जो लोकप्रिय हैं और चाहे वो आदिवासी या मूलवासी को जोड़ करके मुद्दे के उन्होंने ये लोकप्रियता और ज़्यादा मजबूत की हो। कांग्रेस से अगर बात करें लोकप्रिय चेहरों की, तो वो क्या उभर कर और सामने आ सकते हैं या फिर हमेशा क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते जेएमएम पार्टी की ही पकड़ मजबूत रहेगी? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी है जेएमएम, लेकिन चूंकि झारखंड में जेएमएम का गढ़ है तो यहाँ पे जेएमएम से आगे निकलना, मैं हो सकता है कि गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा अंतरकलह की मैं बात कर रहा था, तो महागठबंधन में तो अंतरकलह चल ही रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस के बीच में, लेकिन कांग्रेस के बीच में भी अंतरकलह चल रहा है। और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पे भी हमें देखने को मिलता है। आप ऐसा देख लीजिए ना कि अभी एनडीए एक फोल्डर है राष्ट्रीय स्तर पर और एक INDIA है। INDIA में भी कितने सारे जो हैं वो पीएम का चेहरा बनना चाहते हैं, जबकि एनडीए फोल्डर से मोदी जी जो हैं वो 2024 लोकसभा चुनाव का चेहरा होंगे। और INDI की तरफ से 4-5 नाम ऐसे हैं जो उनकी वोटिंग भी चलते रहती है, सर्वे भी चलते रहता है कि ये होंगे पीएम, ये होंगे पीएम।
तो अंदर उनके बीच में जो भी कंफ्यूजन है, जब तक वो दूर नहीं होगा सेंट्रल लेवल पे, तब तक आप ग्रास रूट लेवल पे किसी चीज का परिणाम आपको निकल करके नहीं बिल्कुल, मिलेगा। ये जो और कंफ्यूजन जब की आपका स्थिति है केंद्र इंडिया ही- में बनी हुई है, ये सुलझ पाती है नहीं तो समय बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारियों के लिए। तो उपचुनाव में बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच टक्कर चल रही थी, लेकिन अब जो परिणाम है वो सामने आ चुके हैं और मतगणना स्थल पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों का की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही है। सभी में खुशी का माहौल है, जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तो जेएमएम के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह, यही कारण है कि हमारे सहयोगी अंजनी भी इस वक्त जेएमएम कार्यालय के पास मौजूद हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, बड़ी खबर है, डुमरी उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी बेबी देवी जीत चुकी हैं। आप जेएमएम कार्यालय में मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कार्यालय है, यहाँ धीरे धीरे अब जो है रौनक बढ़ गई है और हम कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। ये बड़ी जीत है इंडिया घटक दल के लिए, क्योंकि जिस तरह से चुनाव में तमाम जो इंडिया घटक दल जो शामिल हुए थे और चुनावी प्रचार में एक साथ एक मंच में लोग दिखाई दिए थे, एक बड़ी जीत है। और इस जीत को लेकर हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी खुशी की लहर है और शाम 5 बजे अल्बर्ट एक्का चौक एक भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया है। कांग्रेस में भी जश्न का माहौल है। आरजेडी हो, लेफ्ट पार्टी हो, तमाम लोग बेहद खुश हैं। और जिस तरह से सुब्रत सहाय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी खुशी जाहिर की है और कहा है ये अब जो है ये इंडिया घटक दल के लिए और ये एक बड़ी जीत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो तमाम जो दल के जो लोग हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे साथ थोड़ी देर में विनोद पांडे जुटेंगे, तो हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जीत के कितने क्या मायने हैं। बिल्कुल अंजनी, और जानकारी मिल रही है कि सीएम हेमंत सोरेन खुद डुमरी पहुंच रहे हैं। देखिए, एक बड़ी जीत है। इस जीत को लेकर के तमाम जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और पार्टी के तमाम विधायक हैं, मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री ने वहां कई बार सभा की, रोड शो उन्होंने किया। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे धीरे धीरे मीडिया का भी जमावड़ा यहाँ हो रहा है। और थोड़ी देर के बाद जो है 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखा गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। और सुप्रियो भट्टाचार्य जो यहाँ पे इसी चेयर में बैठेंगे और मीडिया से बातचीत करेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जीत जो है तमाम कार्यकर्ता हो, बड़े नेता हो, विधायक हो, मंत्री हो, तमाम लोगों के लिए उत्साह वर्धन का काम कर रहा है। और आप समझ सकते हैं कि खुद मंत्री रहते चुनावी मैदान में वो लगता करती रही बेबी देवी और अंततः उन्होंने चुनाव जीता, वो भी बेहद खुश है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी ये कहा जा सकता है कि संजीवनी का काम करेगा। तो इसके बाद हम ये जरूर कहेंगे कि तो तमाम चीजों को लेकर यदि बातचीत करेंगे तो मंत्री रहते उन्होंने चुनाव जीता, एक बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि आने वाले जो लोकसभा के जो चुनाव होंगे तो उसके लिए भी ये एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो हम जरूर कह सकते हैं कि रांची में भी एक जश्न का माहौल है और डुमरी में जो विधानसभा जहां काउंटिंग हो रही है पचम्बा में, वहां भी खुशी का माहौल है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जीत जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी काफी अहम है और घटक जो इंडिया घटक दल के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जीत के कई मायने आगे निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल अंजनी, बहुत बड़ी जीत है और यही कारण है कि जेएमएम कार्यकर्ताओं से लेकर के जितने बड़े चेहरे हैं, काफी खुशी का माहौल उनमें देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो मतगणना स्थल में भी जेएमएम कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल देखा जा रहा है। जेएमएम कार्यालय से लेकर कांग्रेस कार्यालय में भी आतिशबाजी की तैयारियां की गई हैं। इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी ने डुमरी उपचुनाव में बाजी मार ली है।